सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 5 लिंग पढ़ेंगे। अब तक की कक्षा में हमने जाना कि लिंग क्या है और लिंग के कितने भेद होते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाना किस प्रकार हम बना सकते हैं, क्या क्या इनमें नियम होते हैं। सबसे आखिरी नियम जो हमने देखा था वो था त्रि शब्द को शब्दों में अंत में त्रि को जोड़ करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अब हम जानेंगे शब्दों के अंत में अति जोड़कर, जैसे भगवान, भगवती, श्रीमान, श्रीमती। अगला हम देखते हैं शब्दों के अंत में इनी जोड़कर, जैसे तपस्वी, तपस्विनी, एकाकी, एकाकिन, यशस्वी, यशस्विनी। नर या मादा लगाकर, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर सभी जगहों पे जाना कि हमने हर एक शब्द में कुछ नया जोड़ा है। मूल शब्दों में हम कुछ ना कुछ शब्द लगा करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना रहे थे, किंतु यहाँ पे नर या मादा हम लगाएंगे। ये क्यों होता है? देखिए, कुछ चीजें कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, खास तौर पे हम पशु पक्षियों में बोल सकते हैं, जिनमें नर या मादा दोनों को अलग अलग रूपों में नहीं पहचाना जाता। दोनों की अलग अलग संज्ञा ना होकर के केवल एक ही संज्ञा होती है, ठीक है, जिनको हम नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कौवा, कौवा एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, तो इसे हम नित्य पुल्लिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? हम इन्हें नित्य पुल्लिंग कहेंगे, क्योंकि इसमें अगर मादा भी रूप है तो उसको भी हम कौवा ही कहते हैं, ठीक है। जैसे तपस्वी की तपस्विनी है तो ऐसा नहीं है कि कौवा की कौवी होएगी, ठीक है। तो इन्हें हम नित्य पुल्लिंग कहते हैं, जो सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं। अगर हमें इसमें पता लगाना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो उसके आगे हम नर या मादा जोड़ देते हैं। जो नित्य पुल्लिंग है उनके आगे कभी भी नर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि वो पहले ही पुल्लिंग में है। तो उनके जो रूप का हम बदलाव करते हैं, स्त्रीलिंग में हम बदलाव करते हैं, तो उसके आगे मादा जोड़ देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये कौवा तो है पर लेकिन नर है या मादा वो हमें पता चल जाता है, यानी कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। इसी प्रकार मछली, मछली स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, कि मछली तैरती है, ई है, ठीक है, तो मछली स्त्रीलिंग है, तो इसे हम क्या कहेंगे? नित्य स्त्रीलिंग, ठीक है। ये हो गया नित्य स्त्रीलिंग, ठीक है, क्योंकि मछली का जो नर रूप होता है यानी पुल्लिंग रूप होता है उसको हम मछला नहीं कहते, ठीक है, उसे मछली ही कहा जाता है। तो ये नित्य स्त्रीलिंग है, ये हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेगा। किंतु अगर हमें इसमें पता लगाना है कि मछली जो है वो नर है या मादा है, तो उसके आगे हम नर जोड़ देते हैं, पुल्लिंग में हम नर जोड़ देते हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग तो ये है ही, ठीक है, तो स्त्रीलिंग में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, पर लेकिन हमें इसका पुल्लिंग रूप बनाना है तो इसलिए हम यहाँ पे नर मछली कर देंगे। जैसे हमने कौवा जो कि नित्य पुल्लिंग था, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, पर लेकिन अगर हम इसका स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो उसमें हम मादा जोड़ेंगे। इसी प्रकार जो नित्य स्त्रीलिंग है उसको जब हम पुल्लिंग रूप में बनाएंगे तो उसके आगे हम नर जोड़ देंगे। इसी प्रकार आगे आप देख सकते हैं नर कोयल, ठीक है, कोयल जो कि एक स्त्रीलिंग रूप है इसलिए इसका नर कोयल। भालू ये एक पुल्लिंग है, ठीक है, तो इसमें मादा भालू, यह मादा जुड़ गया, ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं भिन्न रूपों में बदलकर। अब रूप यहाँ पे बदल जाता है, जैसे पिता, पिता का अपोजिट या उसका उल्टा हम कहें या हम इसका स्त्रीलिंग रूप कहें तो यहाँ माता हो जाएगा। पिता का पिति नहीं होगा, माता हो जाएगा। कवि का कवित्री हो जाएगा, किवी नहीं होगा। वर का वधू हो जाएगा, वरी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम पूरा का पूरा रूप ही बदल देते हैं। जैसे विधुर का विधवा हो जाता है, विधुरी नहीं होगा। पति का उल्टा यानी स्त्रीलिंग में पत्नी हो जाता है, पति का पिति नहीं होगा, ठीक है। वीर का वीरांगना होगा, वीरी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, रूप पूरा का पूरा बदल जाता है, ठीक है बच्चों। आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज हमारा ये पाठ 5 पूरा हो चुका है। प्रश्न उत्तर मैंने आपको भेज दिए हैं।